गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 16 है ना। आपका पार्ट 4 स्टार्ट है, कंटिन्यू चालू है ना। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में किया था। प्रश्न था आपका, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर है ना। तो आज के ज़माने में गुरु और शिष्य को जमीन आसमान का अंतर दिया गया है। पहले के ज़माने में गुरु शिष्य का एक दूसरे के बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट था, है ना। तो आज क्यों आज के ज़माने में ज़मीन आसमान को फ़र्क दिया जा रहा है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर विस्तार से दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, आप 71 पेज निकालिए। और सेकंड क्वेश्चन है पुजारी की शिक्षा। चलिए इसे इरेज करके पहला प्रश्न आपको निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधी में क्या अंतर आया है ना। तो लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बताया। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कि प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। प्रश्न है पुजारी, लिखिए, पुजारी की शक्ति, पुजारी की शक्ति, पुजारी की शक्ति मूर्ति, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी, कैसे विकसित होने लगी है ना। तो यहाँ आंसर लिखिएगा, कैसे विकसित होने लगी। आंसर लिखेंगे हम, पत्थर की मूर्ति जड़ होती, पूजा होती है। पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है ना। पत्थर की मूर्ति लिखिए यहाँ, पत्थर की मूर्ति जड़ होती है। पत्थर की मूर्ति जड़ होती है। उसमें चेतना डालने का काम, डालने है ना, डालने का काम पुजारी क्या करता है ना। उसमें चेतना का डालने का काम कौन करता है, पुजारी करता है, राइट। मूर्ति का पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। मूर्ति का पूजा करने का अर्थ ही, लिखिए, मूर्ति का पूजा करने का अर्थ ही, मूर्ति का पूजा करने का अर्थ ही, मूर्ति का पूजा करने का उसे चेतनवंत बनाता है। क्या लिखेंगे, चेतनवंत बनाना है, यहाँ लिखेंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे। बनाना है, पूजा करते समय पुजारी की भावना में, पूजा करते समय पुजारी की भावना में, पूजा करते समय, पूजा
करते समय पूजा करते समय पुजारी के भावना में पुजारी के भावना में जितनी उत्कंठता होगी है ना, जितनी मूर्ति होगी, मूर्ति उतनी ही, यहाँ लिखिए, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी, है ना, उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही पूजा की शक्ति से यहाँ शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित हो जाती है, होने लगती है। पूजा की शक्ति से ही मूर्ति में धीरे धीरे शक्ति विकसित होने लगती है, शक्ति विकसित होने लगती है, है ना, होने लगती है। चलिए, ये आपका प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, मैं आपको ओरल बता दूं। विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? क्या है? 3rd नंबर के क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, ओरल में बता रही हूँ, आप अपने मन से लिखिएगा। विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? आपको इसके बारे में बताना है, वैसे मैं बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कि विवेकानंद रामकृष्ण के क्या थे? परमहंस मित्र थे। रामकृष्ण के परमहंस के शिष्य थे, है ना, विवेकानंद। तो उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि आरंभ में उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। भारत में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, है ना। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब उनके मन मस्तिष्क में, है ना, ऐसा बात चल रहा था जैसे कि तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। तब क्या किया? भारतवर्ष ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था, तो उसके कोई नहीं जानता था। उन्हें तब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब बंगाल के वासियों तब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बंगाल के वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, तभी जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाल के वासियों ने उनकी प्रतिभा को पहचानी। वे बंगाल के नहीं थे, है ना, वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव का
गौरव बन गए। वे बंगाल के ही नहीं, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो ऐसा कहा गया कि वे बंगाल के ही नहीं सारे देश के लिए वे गौरव की बात बन गए थे। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व दिया गया। इस प्रकार विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व दिया गया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से रीड करके लिख सकते हैं, है ना। आशय स्पष्ट कीजिए। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले, है ना। जो गुरु के मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही, ऐसा ये आपका आशय स्पष्ट किया गया है। तो इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपको लिखना भी है ना। तो आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए इरेज करती हूँ। ये आपका 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अभी 3 क्वेश्चन में आशय स्पष्ट करते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है, बुक में देखिए प्रश्न, यहाँ प्रश्न 3 है। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ लिखिए आशय स्पष्ट, है ना, कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, लिखिए आप। सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाले, सम्मान पाने वाले से सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाले, सम्मान देने वाले। ओके, इसका हम आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आंसर लिखेंगे, सम्मान देने वाले महान होते हैं, ऐसा बताया गया है ना। आपके बुक में दिया गया है सम्मान देने पाने वाले से सम्मान देने वाले, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, महान कहते हैं, है ना। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण, देखिए सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण, अपने किसी विशेष गुण के कारण, है ना, विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे सम्मानित होते हैं, सम्मानित होते हैं, जैसे हीरे के गुण, जैसे हीरे, है ना, जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है। हीरे की गुण की पहचान, हीरे की गुण की पहचान की जाए तो, वही बहुमूल्य है, तो वही बहुमूल्य है ना, वही बहुमूल्य है।
यही पहचाना, यदि पहचाना न जाए तो वह भी, यदि पहचाना न जाए तो, यदि पहचाना न जाए तो वही, यदि पहचाना न जाए तो वही नहीं जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी प्रकार वह भी एक पत्थर ही है, एक पत्थर ही है। उसी प्रकार ही है, देखिए उसी प्रकार, ओके, उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता, उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता, उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता क्या है? पाने वाले की विशेषता को परख लिया जाए, विशेषता को परख लिया जाए, ओके, है ना। फिर आगे लिखिएगा, उनकी विशेषता को समझकर उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग, है ना, उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं, लोग ही उनका सम्मान करते हैं, है ना, लाने वाले लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी, सम्मान पाने वाले से भी सम्मान पाने वाले, दिख रहा है, पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं, अधिक महान होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका है, सेकेंड क्वेश्चन है, ना, लिख लीजिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो गुरु, प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर, जो 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 गुरु से मार खाते हैं, जो गुरु से मार खाते हैं, जो गुरु से मार खाते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा ही, उनका भविष्य उज्जवल होगा ही, है ना। उनका भविष्य उज्जवल होगा ही, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही, ऐसे लिखिए आंसर में। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है, का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है, पढ़ाई पर ध्यान होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी ध्यान कहीं और है, गुरु पढ़ा रहा है, गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान, और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है, कहीं और है ना। विद्यार्थी पढ़ा रहा है और गुरु पढ़ा रहा है, विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है, तो वह जो पढ़ाया जा रहा है तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता, उसे क्या करेगा, उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ओके, राइट, ठीक है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर गुरु के मार से विद्यार्थी का, गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है, ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह से ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो एकाग्र कर पढ़ता है तो, है ना, उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होती है ना, उसे सचमुच ज्ञान प्राप्त
है। ऐसा होने पर उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं है। ऐसा होने पर उसका है ना, ऐसा होने पर उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं है। ऐसा होने पर उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं है। भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं है ना। इस तरह उसका उज्जवल भविष्य होने में संदेह नहीं है ना।